रामचरितमानस में दशरथ जी राम राम कही राम गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। उसी प्रकार कृष्ण कृष्ण कहते हुए मैया कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडव स्वर्गारोहण करके स्वर्ग चले गए। राज्य अपने पुत्र परीक्षित को सौंप गए। महाराज परीक्षित ब्राह्मणों का आदेश पाकर राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर लिया, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय करने जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक वृष और एक गाय दोनों आपस में वार्ता कर रही है। वो जो वृष था वो धर्म था और वो जो गौ माता थी वो साक्षात पृथ्वी देवी। दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। धर्म रूपधारी वृष ने कहा, हे देवी, तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? मेरे 3 पैर टूट गए, मैं एक ही पैर में हूं, इसलिए तुम दुखी हो? या फिर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें छोड़कर चले गए इसलिए दुखी हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? पृथ्वी रूपी गोरूपी पृथ्वी ने कहा, धर्म, जिस प्रश्न को तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका उत्तर तुम स्वयं जानते हो। वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा से तुम अपने चारों पैरों से युक्त थे, आज उनके चले जाने पर तुम्हारे 3 पैर टूट चुके हैं, तुम एक पैर है। और अब हम पर शूद्र राजा राज्य करेंगे, इसी बात से मैं दुखी हूं। इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय कलियुग राजा का रूप धारण करके आया और दोनों को पीटने लगा। महाराज परीक्षित दूर से देख रहे थे। यह देख करके उन्होंने सोचा, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृपयस नरक अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृपयस नरक अधिकारी। राम सिया राम सिया राम जय राम। राम सिया राम सिया राम जय राम। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, देहि विलोकत मात कुमारी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो तो समझ जाइए ये राजा नरक अवश्य जाएगा, वो नरकगामी होता है। महाराज परीक्षित तुरंत पहुंचे। उन्होंने वृष रूपधारी धर्म से पूछा कि आप दुखी क्यों हैं? आपके दुख का कारण क्या है? धर्म रूपधारी वृष ने कहा, देव मन ने परिक्रम स्वभाव परिप्रभु। हे महाराज, कोई प्रारब्ध को दुख का कारण मानता है, कोई भगवान को दुख का कारण मानता है।
और कोई अपने स्वभाव को दुख का कारण मानता है। इसमें से आपको जो सही लगे आप वही मान लीजिए। महाराज परीक्षित ने कहा, आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, आप धर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो दूसरे के दोषों को बतलाता है, जितना पाप करने वाले को पाप लगता है उतना ही उसके पाप का वर्णन करने वाले को भी पाप लगता है। तो आप धर्म का उपदेश दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप धर्म हैं और ये साक्षात गोरूपधारी पृथ्वी है। हम सब किसी को भी दुख का कारण मान लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददाति कुबो धीरेशः। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। मनुष्य जो पाता है अपने कर्म का फल पाता है, और जो दूसरे को सुख और दुख का कारण मानता है वो अज्ञानी है। को न काहु सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख का कारण नहीं है। मनुष्य जो करता है वही भरता है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। महाराज परीक्षित ने कहा, सतयुग में आपके तपस्या, दान, दया और सत्य ये 4 चरण थे, लेकिन कलयुग में केवल एक ही बचा है, दान। प्रगट 4 पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है, दान। और कलयुग में जिस भी प्रकार से दान करिए वो कल्याणकारी ही होता है। महाराज परीक्षित ने कहा, आप दुखी मत होइए, मैं आपके दुख को अवश्य दूर करूंगा। गोरूपधारी पृथ्वी से भी कहा, माता आप दुखी मत होइए, मैं आपके दुख को दूर करूंगा। और फिर जैसे ही उस कलियुग रूपी राजा को मारने के लिए महाराज परीक्षित ने तलवार निकाला, वो परीक्षित के चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित ने पुनः विचार किया, शरणागत कहूं जे तजहि, निज अनिहित अनुमान, तेनर पावत पाप में तिरहि विलोकत हानि। जो शरण में आए हुए की रक्षा नहीं करता उसको देखना भी पाप है। और अब तो ये कलयुग शरण में आ गया है, तो इसका तिरस्कार नहीं कर सकते। महाराज परीक्षित ने कहा, हमारे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज जहां भी मैं दृष्टि डालता हूं हर जगह आपका ही राज्य दिखाई देता है, कहां जाऊं? मेरे रहने के लिए आप ही कोई स्थान बता दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः शोना, यत्र धर्मस्य दुर्विधः, पुनश्च याचमानाय जाति रूप मदात् प्रभुः। जहां जुआ खेला जाता है, सट्टा खेला जाता है, वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। जहां व्यभिचार होता है वहां कलयुग काम के रूप में निवास करता है। जहां हिंसा होती है वहां कलयुग झूठ के रूप में निवास करता है। और जहां मदिरा पान होता है
वहाँ कलयुग मध्य के रूप में निवास करता है। ये है कलयुग के 4 स्थान। कलयुग ने कहा महाराज एक और कोई अच्छा से स्थान दे दीजिए, बस केवल एक और स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित ने 5वां स्थान सोना दे दिया, जाओ सोने में रहना। और भगवान श्री कृष्ण ने 11 स्कंद में भगवान ने कहा है धातु नाश में कंचनम, धातुओं में मैं कंचन हूँ, सोना हूँ। और जहाँ भगवान हो क्या वहाँ कलयुग हो सकता है? सोना भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो आप धर्म से कमाएंगे, जो आप स्वयं के मेहनत से कमाएंगे, उसमें भगवान का वास होता है।